बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का कहना है कि 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने होंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा कि IMF जायज़े से 1.2 अरब डॉलर मिलने की तवक्को है। IMF ने कल दोपहर को फाइनल पॉइंट्स दिए जिनका वर्चुअल मीटिंग में जायज़ा लिया गया। उन्होंने कहा कि IMF लीटर ऑफ इंटेंट जारी करेगा, इसके बाद स्टाफ सतह का मुआहदा होगा। मुआहदे के बाद IMF बोर्ड 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी देगा। पेट्रोलियम पर GST लगाने से इनकार कर दिया है, ताहम पेट्रोलियम मसनूआत पर PDL पूरा वसूल करेंगे। अवाम पर इतना बोझ नहीं डाल सकते। IMF ने इस पर एतफाक किया है। इसहाक़ डार ने कहा कि IMF ने पेट्रोल पर सेल टैक्स लगाने का कहा, जो हमने नहीं माना। गैस के सर्कल डेट पर मजीद इजाफा न होने की यकीन दहानी करवाई है। दोस्त ममालिक से इमदाद मिलने की उम्मीद है। इस्लामाबाद आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों के ज़ाब्ता इखलाक की तैयारियां शुरू कर दी गई। तहरीक इंसाफ अवामी नेशनल पार्टी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने ज़ाब्ता इखलाक के लिए इलेक्शन कमीशन को सिफारिशात पेश कर दी हैं। PTI रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्टें चाहिए, एक फैमिली का ब्लॉक कोड एक ही पोलिंग स्टेशन में हो और इंटेलिजेंस एजेंसियों का पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिला ममनू होना चाहिए। मियाँ इफ्तिखार ने तजवीज़ दी कि इलेक्शन मुहिम और इलेक्शन के दिन दहशतगर्दी को रोकने पर तवज्जो दी जाए। 2013 और 2018 के इंतखाबात की गलतियों को न दोहराया जाए। अनवारुल हक का कहना था कि वुज़रा को इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए, ताहम असले की नुमाइश पर पाबंदी का इतलाक कराया जाए, क्योंकि असले की नुमाइश पर आज तक किसी को सज़ा नहीं मिली। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन 90 दिन में कराने की हमायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म के मावने ख़ुसूसी फैसल करीम कंडा ने कहा कि सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन 90 रोज़ में होने चाहिए। इत्तेहादी जमातों से कहेंगे कि जो चीज़ आइन और कानून में है इसके मुताबिक चलना चाहिए। फ्लाई न्यूज़ से बातचीत करते हुए फैसल करीम कंडा ने कहा कि इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि मुल्क में बेनज़ीर की शहादत जैसे हालात हैं, वो एक बहुत बड़ा सानिया था, इसके बावजूद इंतखाबात हुए। उन्होंने PTI से भी सवाल किया कि जब उनकी पंजाब में हुकूमत थी तो उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं कराए। रवां हफ्ते के आगाज पर तुर्किया और शाम में आने वाले ज़लज़ले के बायस अमवात की तादाद 21,000 से तजावुज़ कर गई। ज़मीन की होलनाक लर्जिश को 4 रोज़ गुजरने के बाद मलबे से बच्चों समेत कई अफराद को जिंदा निकाल लिया गया, जबकि गुजरते वक्त के साथ मजीद अफराद के जिंदा निकलने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी हैं। रेस्क्यू अमला मुसलसल खून जमा देने वाले मौसम में इंसानी जानें बचाने की तक पर मसरूफ़ है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि इमदादी प्रोग्राम के सरबराह तुर्किया शाम का दौरा करेंगे। ज़लज़ला इलाकों में लोगों को मरने से बचाने के लिए हर मुमकिन मदद की ज़रूरत है। तुर्किया और शाम में ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने एक और इक़दाम किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NTMA को हर ज़िले में इमदाद इकट्ठी करने के लिए कलेक्शन सेंटर बनाने का हुक्म दिया है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मुतासरीन के लिए मियारी कंबल, गर्म कपड़े, बच्चों की खुराक और खैमों का फौरी बंदोबस्त करने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा इमदादी सामान भिजवाने के लिए एयर कॉरिडोर भी कायम किए गए हैं, जबकि 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल मोबाइल अस्पताल के लिए टीम और सामान भी तुर्किया पहुंच रहा है। सिंध हुकूमत ने भी मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप कायम करने का फैसला किया है। इसके अलावा बलोचिस्तान के सरकारी मुलाजमीन ने 1 से 10 रोज़ की तनख्वाह रिलीफ फंड में देंगे। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही से साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहम्मद खान भट्टी की अहलिया, बच्चों, सेनेटर, वकला और साबिक अरकान असम्बली ने मुलाकात की, जिसमें सियासी सूरत हाल और अदलिया में ज़ेर समात केसेस पर तफसीली बातचीत की गई। मुलाकात में फैसला किया गया है कि सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा।
साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की एहलिया ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील करते हुए कहा कि मेरे शौहर की जिंदगी को खतरा है।